हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि अमेजन का पैकेट कैंसिल क्यों होता है, मतलब रिटर्न क्यों होता है या किन कारणों से रिटर्न होता है, और हम डिलीवरी बॉयज या अमेजन फ्लेक्स के बॉयज किस तरह से अमेजन का पैकेट कैंसिल करेंगे या रिटर्न करेंगे। तो इसके जो सही तरीके हैं वो सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हम कारण पहला जान लेते हैं कि कारण क्या क्या है जिसकी वजह से पैकेट कैंसिल होते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि पैकेट कैंसिल किस तरह से करते हैं। तो पहला कारण होता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट काफ़ी लेट आया होता है और सीओडी होता है, तो कस्टमर उस केस में कैंसिल करवा देता है, कहता है भैया हमको नहीं चाहिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ठीक है, हम उसको कैंसिल कर देते हैं और रिटर्न ले जाते हैं और दे देते हैं। ठीक है, कैंसिल मतलब नेक्स्ट डे अटेम्प्ट नहीं होगा, वो रिटर्न वाले में कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये एक कारण है कि कस्टमर को पैकेट लेट पहुंचा। दूसरा, कभी कभी होता है कि कस्टमर ने पैकेट मंगा लिया सेल वगैरह में या फिर नॉर्मली मंगा लिया, उसके बाद उसका कैश नहीं रेडी होता है, तो बोल देता है कि भैया हमको नहीं चाहिए, आप ले जाइए, इसको कैंसिल कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ दो केस हो गए। तीसरा केस हो जाता है कभी कभी कस्टमर मतलब मंगा लेता है, उसके बाद उसको ज़रूरत ही नहीं होती है, तो उस केस में भी वो वापस कर देता है। कभी कभी तो फ़ोन पे ही मना कर देते हैं सामने से कि भैया मेरा ऑर्डर आ रहा है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और बाकी चौथा केस है कि उसमें अमेजन में कुछ सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन होते हैं, तो उसमें ये 5% या 10% ऑफ कर देते हैं कंपनी वाले। तो उसमें क्या होता है कि आप सब्सक्रिप्शन सेट कर लीजिए कि 3 महीने या 6 महीने का ऑप्शन आता है। 6 महीने में आपको 5% छूट मिलती है, और जो 3 महीने में अगर आप रिपीट पे या सब्सक्राइब करके सामान खरीदते हैं तो आपको 10% का ऑफर मिल जाता है या 10% की छूट मिल जाती है। तो उसके चक्कर में आप कुछ लोग कस्टमर या कुछ कस्टमर जो सब्सक्रिप्शन पे सामान खरीद लेते हैं, उसके बाद उनका उसका बाद सामान उनका ख़त्म नहीं होता है, मतलब प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होता है और दोबारा से आ जाता है और सीओडी होता है। तो उस केस में कस्टमर कहता है कि भाई मैंने बहुत पहले मंगाया था, ये अचानक से अपने आप आ गया है, तो इसको आपको कैंसिल करना है, या फिर मैंने मंगा चुका हूँ उसके बाद दोबारा से आया है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ केस हैं जिसमें आपका पैकेट कैंसिल होता है या रद्द हो जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सही प्रोसेस क्या है। तो आपको पहले कस्टमर के लोकेशन, जो लोकेशन दी होती है वहाँ तक जाना है। अगर लोकेशन नहीं है तो जो एड्रेस दिया हुआ, लैंडमार्क दिया हुआ, वहाँ तक जाने के बाद आपको कस्टमर को कॉल करना है, उनसे बात करनी है। और कस्टमर अगर कहते हैं कि हाँ भैया क्या लेके आए, तो आप बता दें हम ये है, इतने का पैकेट है, तो अगर वो कॉल पे बता देते हैं कि कैंसिल कर दीजिए, नहीं चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं। वरना आपको कस्टमर के घर तक जाना है और गेट पे मतलब मान लीजिए आप किसी बेल बजा देते हैं, आपको लोकेशन मिल गई, वहाँ पे आप बेल बजाते हैं, कोई निकल के आता है फ्रेंड्स में और बोलता है ये कितने का है, अच्छा इतने का है, इन्होंने बताया ठीक है इसको कैंसिल कर दिया, हमको नहीं ज़रूरत। तो उस केस में अगर कोई फैमिली वाला बोलता है कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आप कतई कैंसिल ना करें। उस केस में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। आप हमेशा जिसका पैकेट होता है उसको आप कॉल करेंगे ऐप के थ्रू, कोई किसी नंबर से नहीं, मतलब मान लीजिए कोई घर का नंबर दे रहा है तो उससे नहीं करना, आपको ऐप के थ्रू कस्टमर से बात करना है। उसके बाद अगर कस्टमर कॉल पे बोलता है कि हाँ भाई मुझे नहीं चाहिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, या मेरी फैमिली में बोल दिया है कैंसिल करने के लिए, तो बोल दीजिए, मतलब कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो उस केस में आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर फैमिली वाला बोलता है इसको कैंसिल करना है, हम नहीं लेंगे, तो आप उसको कैंसिल मत करिए कस्टमर से बिना कंफर्म किए, क्योंकि इस केस में अगर एक बार पैकेट कैंसिल हो जाता है तो री अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मुझे एक बार डांट पड़ चुकी है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि मतलब आप गलती से भी जब तक कस्टमर से कंफर्म ना हो तब तक आप पैकेट को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।